नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक हॉस्पिटल बना है जो कि शायद बहुत ज़्यादा डरावना है। अब शायद इसलिए बोला है क्योंकि कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो कहानी है लक्ष्मी और उनके पति केदार की। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से रहते हैं। इनके माता पिता नहीं हैं और इनकी शादी के लगभग 4 साल हो चुके हैं और इतनी मुश्किलों मन्नतों के बाद फाइनली लक्ष्मी प्रेग्नेंट हुई है। लक्ष्मी प्रेग्नेंट है तो केदार बहुत खुश है। और बात उस समय की है जब ना ही बिजली थी, ना पानी की इतनी व्यवस्थाएं थी और छोटी मोटी जो हमारी ज़रूरत की और भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी, खास करके गांव तक। तो ये कहानी तभी की है। तो लक्ष्मी और केदार दोनों खुश तो बहुत थे। उनकी खेती थी और घर भी अच्छा खासा था। वैसे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस बच्चे की कमी थी। लेकिन भगवान ने वो भी सुन लिया था। अब वो जल्दी ही पूरी होने वाली थी। अब वो दिन आया था कि लक्ष्मी को दर्द बहुत हो रहा था। वो खेतों के पास बैठी थी और उनके पति खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से उसको दर्द उठता है तो वो चिल्लाने लगती है। तो केदार दौड़ कर आता है, पूछता है कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। रात का लगभग 11:30 बज रहा था और उस वक्त गांव में कोई साधन नहीं था जिससे कि उसे ले जाया जा सके। अस्पताल तो गांव में ही नया था, मतलब लगभग 2 किलोमीटर दूर था दूसरे गांव में। लेकिन वहां तक ले कैसे जाएं। तो इन्होंने प्रधान जी से बात की। तो प्रधान जी के पास एक बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में लक्ष्मी को लिटा करके केदार खुद ही बैल हाँकते हुए अस्पताल की तरफ चल पड़ा था। बारिश हो रही थी हल्की हल्की और मौसम तो अच्छा था, लेकिन रात का वक्त था तो डरावना भी लग रहा था। केदार बस घबराहट की वजह से इतनी जल्दी बैलगाड़ी चला रहा था कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएं, क्योंकि लक्ष्मी बहुत रो रही थी, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और लगभग 1 घंटे बाद ये हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे और केदार दौड़ कर जाता है अंदर, डॉक्टर से मिलता है और देखता है तो पता चलता है कि कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स हैं जो सीनियर नर्स थी। डॉक्टर तो छुट्टी पर थे। अब केदार परेशान होता है कि पता नहीं डॉक्टर नहीं है, नर्स क्या करेंगी। लेकिन चलो जो भी हो, भगवान भरोसे। वो नर्स आती हैं बाहर निकल करके स्ट्रेचर से, लक्ष्मी को अंदर ले जाते हैं। लक्ष्मी अंदर जाती है और केदार बाहर मेन गेट पर ही बैठा रहता है। परेशान था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। थोड़ी देर बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। केदार एकदम सचेत हो जाता है, उठकर खड़ा होता है, खुश था, दौड़कर जाता है और तभी अंदर से नर्स निकलती है और बताती है कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। केदार बहुत खुश होता है कि फाइनली उसने जो चाहा था वो मिल गया है। अब वो बाहर से ही देखता है लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी लेटी हुई थी और अभी होश में नहीं थी। तो बस इंतज़ार करते हैं कि चलो जल्दी से वो जब बाहर निकलेगी। नॉर्मल हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसके बाद उसे एक जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब केदार उसकी खातिरदारी में लग जाता है। लक्ष्मी को भी होश आ गया था, बच्ची को देख करके वो भी बहुत खुश थी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे। डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन हॉस्पिटल में ही रुकना होगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो गाँव से यहाँ तक आने में प्रॉब्लम होगी। केदार भी मान जाता है। अब रात हो तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लक्ष्मी को दूध दिया गया और दूध पी करके वो सो जाती है। बच्ची भी सो रही थी और इधर केदार एक कुर्सी पर बैठे बैठे वो भी जम्हाई ले रहा था, क्योंकि नींद उसे भी आ रही थी। रात का लगभग 2:30-3 बज चुका था। अभी और भी पेशेंट जो थे उस रूम में, मतलब वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 औरतें ही थी, तो सभी सो चुकी थी। अब केदार को बाहर निकाल दिया जाता है कि औरतें सो गई हैं और आप चले जाओ। लेकिन केदार कहता है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जा सकता।
अब वहाँ बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई लेडीज़ वार्ड है, आप अंदर नहीं रुक सकते हो। अभी तक तो चलो ठीक था कि भाई उसका बच्चा हुआ है, ये है, लेकिन अब ये यहाँ शिफ्ट हो चुकी है और अब आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। तो केदार कहता है ठीक है। केदार अच्छा उठता है और बाहर वार्ड के बाहर ही एक बरामदा था, उस बरामदे में चादर बिछाकर लेट जाता है। वहीं सो रहा था। रात का लगभग 3 बज चुका था और उसे तो मन नहीं लग रहा था कि लक्ष्मी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास से कोई गुजर कर गया है। तो इसकी आंखें जब खुलती हैं तो देखता है एक औरत है जो लंगड़ा कर चल रही है और धीरे धीरे जा रही है। बस उसे गौर से देख ही रहा था। अचानक से जब इसने देखा कि वो औरत जिस वार्ड में लक्ष्मी थी उसी वार्ड में गई, लेकिन दरवाजे से नहीं गई, वो दीवार के अंदर से गई। ये देख करके केदार एकदम से चौंक जाता है, उठकर बैठ जाता है और बस इधर उधर देख रहा था कि आखिर मैंने सपना देखा या सच देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो उठकर बैठा था, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो फिर से लेट जाता है, सोचता है शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। उसके बाद अभी ये सो ही रहा था, तब इसे दोबारा से लगा कि जैसे कोई आया है और इसका चद्दर पकड़कर खींच रहा है। मतलब चद्दर के साथ ये खुद खींच रहा था, घसीट रहा था। कोई इसके चद्दर दोनों तरफ से पकड़ करके खींच रहा था। ये एकदम से उठकर बैठता है तो कोई भी नहीं था, पर इतना बड़ा आदमी, लंबा चौड़ा अगर कोई लेटा है तो उसे एक औरत तो नहीं खींच सकती, या कोई भी नहीं खींच सकता है। तो अब ये डर गया था, क्योंकि केदार गांव में रहता है तो ये सारी चीज़ें जानता है कि भूत प्रेत होते हैं। तो ये डर गया था, इसलिए चुपचाप बैठ गया। पानी की बोतल नहीं थी, पानी नहीं था, तो ये उठता है और चल देता है पानी पीने के लिए। धीरे धीरे जा रहा था, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ उसने देखा था जिस वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। ये इधर उधर देखते हुए, नल का तो सामने ही दिख रहा था, हैंडपंप था और उसी के बगल में एक टंकी वाला नल भी था। लेकिन इसने सोचा कि हैंडपंप का पानी पीता हूँ, क्योंकि वो साफ़ और स्वच्छ रहता है। टंकी का पानी का पता नहीं गर्म होगा, क्योंकि गर्मी भी थी और बारिश भी थी, लेकिन फ़िलहाल तो बारिश बंद हो चुकी थी। और ये पानी चला करके बस पी ही रहा था कि उसने देखा, अब वो पानी पी रहा था, लेकिन तभी अचानक से हैंडपंप अपने आप चलने लगता है। ये पीछे मुड़कर देखता है तो हैंडपंप का हैंडल अपने आप चल रहा था, पानी आ रहा था। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, तुरंत पानी छोड़ करके भागना शुरू करता है। हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपनी जगह पर जहाँ उसने चद्दर बिछाया था वहाँ पर बैठ जाता है। डर की वजह से ये इतना ज़्यादा कांप रहा था, इसे पसीने पसीने हो रहा था कि तभी एक कंपाउंडर वहाँ आता है और उस जगह बैठ करके इससे पूछता है, क्या हुआ भैया, आप परेशान बहुत लग रहे हो। तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी वो आराम से बैठ जाता है, पलथी मार कर उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था। अब केदार ये चीज़ देख करके एकदम से चौंक जाता है कि मैं डर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ और ये मुस्कुरा क्यों रहा है। तो वो बैठे बैठे मुस्कुराते हुए वो बोलता है, क्या हुआ, डर गए क्या। अब ये सुनते ही केदार उठकर खड़ा होता है, वो बैठा ही था और ये उठकर खड़ा होता है, अपना चद्दर समेटता है और बाहर की तरफ चल देता है। तो ये कहता है कि बाहर मत जाना, क्योंकि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये सुनते ही केदार और डर जाता है, अब चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। ये आदमी उठता है और उठकर दूसरी दीवार की तरफ जाता है और उसी दीवार से अंदर चला जाता है। अब केदार बहुत ज़्यादा डर चुका था और अब वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी अंदर है। ये धीरे से लक्ष्मी के दरवाजे के पास जाता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो सभी औरतें सो रही थी, लक्ष्मी का बेड एकदम किनारे था। तो इसने देखा तो लक्ष्मी तो सो रही थी और उनकी बेटी उसके बगल में सो रही थी, और उसी के बगल में जो वो कुर्सी रखी थी उस कुर्सी पर एक औरत बैठी है और वो औरत बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिख रही है, जिसे देख करके केदार एकदम से चीख पड़ता है। और उसके चीखने की वजह से वहाँ पर जितनी औरतें थी, जितने पेशेंट और भी थे, सभी जग जाते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। केदार एकदम से चुप हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। लक्ष्मी भी उठ चुकी थी, तो वो समझ गई थी ये केदार की आवाज़ है। तो वो नर्स से बोलती है कि मेरे पति शायद परेशान है, कोई बात है, आप उनसे मिल लीजिए। तो नर्स जाती है बाहर, उनसे मिलती है, पूछती है क्या बात है।
तो वो कहता नहीं कुछ नहीं है। अब उसके बाद वो औरत नहीं दिख रही थी, उस कुर्सी पर कोई नहीं था, वो खाली कुर्सी थी। केदार सोचता है कि शायद मेरे दिमाग का भ्रम है। उसके बाद ये बैठ जाता है। अब सुबह होने वाली थी, लगभग 4:30 बज चुका था और ये वहीं पर बैठा रहता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराना है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। डॉक्टर बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन ये कहता है कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर लेकर आऊँगा दोबारा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे घर जाने दें। तो ये अपनी पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाता है। उसके बाद से दोबारा उस हॉस्पिटल में रात के वक्त तो कभी नहीं गया। दिन में जाता था, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रात के वक्त नहीं गया क्योंकि गांव वालों ने बताया कि जो हॉस्पिटल बना है वो हॉस्पिटल एक शमशान घाट के ऊपर बना है। बहुत पहले वहाँ पर एक शमशान घाट हुआ था और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बन गया। इसीलिए वहाँ पर प्रेत आत्माएं घूमती टहलती रहती। ये सुन करके अब तो केदार बहुत ज़्यादा डर गया था। तो रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन हाँ अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो शाम को ही या सुबह ही दिखाकर चला आता था। तो आप लोगों को केदार की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।